से निकल पड़ा, तुझे सोच समझ रहा कश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। आज हिरण्यकश्यप अपने मन में सोच विचार करता है और घर को त्याग करके जंगल की तरफ चल पड़ा। सोचने लगा कि मैं किसकी तपस्या करूं जो अमर होने का वरदान मिल जाए। कहीं कहीं वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी का तप किया और कहीं कहीं लेख मिलता है कि भोले बाबा की तपस्या हिरण्यकश्यप ने की। हिरण्यकश्यप जब पहुंचा जंगल में तो सोचता है कि सरल स्वभाव के देवता वास्तविक भोलेनाथ हैं और लाओ इन्हें का तप करें, और जब तपस्या करेंगे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो अमर होने का यदि वरदान मिल गया, अमर जब हो जाऊंगा कोई मार नहीं पाएगा, तो जा करके अपने बैरी से बैर चुकाऊंगा। हिरण्यकश्यप जंगल में आया और बैठ करके भोले बाबा का तप करने लगा। ए भैया, तपस्या करते करते बहुत समय जब व्यतीत हुआ तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अरे कहा भक्तराज आंखें खोलो, हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं। और जैसे भगत ने अपने नेत्रों को खोला कि आंख खोल करे भगत ने जब भी उठाया प्रकट भये। अरे भक्तराज आंखें खोलो, हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने जैसे अपने नेत्रों को खोला, देखा सामने कौन खड़ा है। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा प्रकट हो गए, प्रणाम किया। भोले बाबा कहते हैं भक्तराज जो तुम्हारी इच्छा मांग लो। अरे जो मांगना है सो मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। तुम्हारी भक्ति पर हम बहुत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज हम जो मांगने आए हैं वो मिल जाएगा। भोले बाबा कहने लगे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। क्योंकि जब हम प्रसन्न हैं तो हमारी प्रसन्नता से आप प्रसन्न हो जाओगे कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। ऐ वीर मांग ऐ भगत मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। जो मांगोगे सो मिल जाएगा, मांग लो जो तुम्हारी इच्छा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज अमर होने का वरदान दे दो। भोले बाबा कहें ये क्या मांग रहे हो? अरे अमर कोई नहीं है, मरना सभी को है। और भैया बता दें ये सत्य है, सब लोग जानते हैं कि मरना है और मृत्यु सत्य है, लेकिन भैया कोई मरना नहीं चाहता है। कुछ लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग जब घर परिवार से परेशान तो कहने हे परमात्मा सबका बुलाए ले तो हमरे लिए तुम्हारे वहाँ ठौर ना है, हमका बुलाओ बड़ा जो परेशान है। और जब बीमार हो जाए लड़का लेके हॉस्पिटल जा तो हॉस्पिटल हम डॉक्टर तो जान तो का कहा डॉक्टर साहब अब की बार बचाए लो, जैसे तैसे हावत नांग जाए बेटे बिहाव कर डाले फिर मर जाए। मरना कोई नहीं चाहता, केवल मन की सोच है। लेकिन भैया मरना है
तो है, मृत्यु सत्य है, मरोगे एक दिन, सबको मरना, हमें भी मरना। जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, जिस दिन मृत्यु आ जाएगी ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि कौन से माया जाल में फंसे हो, उस हरि का भजन यदि करते रहोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जो कोई भगवान पे विश्वास करता है, कलयुग में परमात्मा पे विश्वास करता है, वो मरता तो है लेकिन मुक्ति हो जाती है, ये भी सत्य है। और जो केवल मर के जाता है, भजन नहीं करता है, उसके लिए बहुत कठिनाई है। इसीलिए कहना है कि किस धुन में बैठा है बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में तो मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में तो मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कुछ लेके नहीं आए हैं, ना कुछ लेके जाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सबको जाना है, वहां से लेके क्या आए थे, कुछ नहीं, मुट्ठी बांध के। और जाओगे कैसे, हाथ पसार के चले जाओगे भैया, कुछ ना लाए थे ना लेके जाओगे। और सबको जाना पड़ेगा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद्र रोज में जाएगा, चंद्र रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद्र रोज में जाएगा, चंद्र रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद्र रोज में जाएगा, चंद्र रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद्र रोज में जाएगा।
मतलब का है, मतलब का संसार है, कोई किसी का नहीं है। हमेशा याद करिए, सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता नारी, सुत मात यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता धाम यही रह धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। यह चंद्र रोज की आयु है, यह चंद्र रोज की आयु है, फिर इसमें अपना बेगाना है। वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ताली बजा के अंतिम भाव में कहना है, क्योंकि माई बाप धन और धाम सब कुछ यहीं रह जाएगा, वहाँ कुछ जाने वाला नहीं। अंत में केवल भगवान का भजन ही जाएगा और कुछ नहीं। कहीं भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा। कहीं भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा। कहीं भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर के कंचन सीताया, पाकर के कंचन सीताया, फिर हाथ मींज पछताना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा है बावरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। विचार करिए भक्तों, ये संसार मुसाफिर खाना है। किस मद में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा है बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। और जो सो रहे हैं ना, सोने वाले जाग जो संसार मुसाफिर खाना है। भैया सबको जाना पड़ेगा, मृत्यु सत्य है, लेकिन मरना कोई नहीं जानता और ना कोई चाहता। भोले बाबा कहने लगे, सुनो भक्तराज, तुमने भक्ति की है हमारी और हम प्रसन्न भी हैं उस भक्ति से, लेकिन हम अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, ये हमारे पास व्यवस्था नहीं है। बोले तो अमर होने का वरदान कहाँ मिला? तो बोले कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जहां भ्रमण कर आओ, वरदान कहूं नहीं पई हो। हिरण्याकश्यप कहने लगा, महाराज वरदान यदि ये नहीं दे पाओगे तो कौन दोगे? भोले बाबा ने कहा है कोई दूसरा वरदान मांगो।
तो हिरण्याकश्यप के मन में विचार आया कि जब अमर होने का वरदान मिलेगा नहीं तो दूसरा दिमाग लगाया। कहा भोले बाबा छोटे छोटे 2-3 वरदान मांग सकते हैं। भोले बाबा ने कहा 2-3 नहीं तुम 5 मांग लो, लेकिन अमर होने का नहीं मिलेगा। मांगो वरदान, जो मांगोगे मिल जाएगा। भोले बाबा हिरण्याकश्यप कहने लगा महाराज ज्यादा कुछ मांगने नहीं आया हूं, बस यही कहना चाहता हूं कि हमारी मृत्यु ऊपर ना हो और नीचे ना हो। बोले एवं मस्त। और कुछ मांगना? कहाँ घर के भीतर ना हो बाहर ना हो, एवं मस्त। और कुछ मांगना है? कहाँ प्रभु हमारी मृत्यु दिन में ना हो रात में ना हो। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त। और कुछ मांगना है? कहाँ हमारी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त। और कुछ मांगना है? हाँ। और क्या मांगना चाहते हो? कहा महाराज हमारी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा ना हो। एवं वस्तु नहीं होगी। हिरण्याकश्यप सोचता है कोई वस्तु बचने न पावे, सब कुछ मांग ले तो अमर होने वरदान समझ ले। मारेगा कौन? अरे कहा हमारी मृत्यु किसी नर बानर के द्वारा ना हो। कहा एवं वस्तु नहीं होगी। कहा महाराज एक वरदान और छोटा सा दे दो। कहा बोलो क्या मांगना चाहते हो? कहा महाराज ऐसा कोई जगह न रह जाए जहां हम बिहार करने न जाएं। कहा एवं मस्त जाओ। भोले बाबा के ऊपर हिरण्याकश्यप प्रसन्न हुआ। कहा महाराज इसीलिए आपकी भक्ति किए थे कि आपकी भक्ति करूंगा तो कुछ फल मिलेगा जरूर। भोले बाबा ने एवं मस्त किया। हिरण्याकश्यप प्रसन्न होकर के अपने घर की तरफ चल पड़ा कि एवं मस्त कह कर हुए शिव जी अंतर ध्यान। राजा हिरण्याकश्यप ने किया अपने घर प्रस्थान। हिरण्याकश्यप इतना प्रसन्न है, इतना मगन कि भैया आज हमको अमर होने के समान वरदान मिल गए। अमर होने का तो नहीं मिला लेकिन बचा कुछ नहीं। जब हमको कोई मार नहीं पाएगा तो अमर ही समझ ले। हिरण्याकश्यप अपने राजधानी में आया, मंत्रियों को बुलाया। कहा एक ढिंढोरा पिटवा दो। मंत्री बोले कौन सा? कहा आज के बाद इस नगर में इस राजधानी में कोई भजन करता न मिल जाए, कोई पूजा पाठ करता न मिल जाए, कोई संत लोग तपस्या करते हुए न मिल जाए, नहीं तो सूली पे चढ़ाया जाएगा। मंदिरों में ताला लगवा दिया और ऐलान कर दिया कि कोई राम का नाम नहीं लेगा। अब बात राम नाम की नहीं, अरे किसी के मुख से रा शब्द नहीं निकलेगा। इतना ऐलान हो गया। ए भैया हरदोई राजधानी हिरण्याकश्यप की, कहीं कहीं झांसी भी वर्णन आता है, लेकिन जानते हो हरदोई में ऐसा हिरण्याकश्यप का डर है आ जाओ रा नहीं बोला जाता। प्रॉपर हरदोई में जाए कि चेक कर लेना, वहां जानते हो क्या कहते हैं? हद्दी उद बद रा नहीं बोलेंगे। रा किसी मुख से निकलते ही नहीं है। कहनो दखे तुम बद चल, ऐसी भाषा बोली जाती हरदोई में। आज भी डर बना हुआ है। ए भैया हिरण्याकश्यप का जब ऐलान हुआ, संत महात्मा परेशान हो गए कि बताओ भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा, मंदिर में ताला, कोई संत महात्मा तपस्या नहीं कर सकते। इंद्र के पास से सूचना पहुंची। इंद्र को बहुत बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा अत्याचार ये निशाचर करेगा, अरे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन हिरण्याकश्यप कहीं विहार करने चला गया तो इंद्र देवता अपनी सेना लेके चल पड़े। और जब सेना लेके आए तो हिरण्याकश्यप की राजधानी में जितनी अबला नारी थी सबको एकत्रित कर लिया।
अपने कैद में कर लिया और इंद्र ने कहा इन अबलाओं को मार देना चाहिए। अरे जब कोई नारी बचेगी नहीं तो आने वाली संतति का उत्पन्न नहीं होगी, तो भैया निशाचर लोग आएंगे नहीं। जब सारी अबला नारी एकत्रित है इंद्र के कैद में, तो जानते हो उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। और नारद बाबा के ऊपर ये भगवान कृपा है, जहां कुछ देखे मामला बिगड़ रहा है तो बना ही देते, जहां बनत हुए हुआ बिगाड़ देते। अब नारद ऋषि आ गए नारायण नारायण करते हुए। अरे इंद्र ये क्या बना रहे हो? मान लिया कि आप देवताओं के राजा हो, लेकिन इतना बड़ा अन्याय। इंद्र बोले कौन सा अन्याय हो रहा? अरे कहा ये अबला नारी क्यों एकत्रित किए हो? कहा अबला नारी नहीं, अरे निशाचरों की पत्नी है। इनका जब वध हो जाएगा, कोई पुत्र प्रकट नहीं होगा, तो आगे राक्षसन का विनाश, हिरण्यकश्यप बचेगा। और अगर इनको हम छोड़ देंगे तो जो भी संतति जन्म लेगी ना, वो सब निशाचर, अत्याचार बढ़ता जाएगा। नारद ने कहा ना, अरे युद्ध करना है तो उस राक्षस से करो, उस नीच से करो। अबला नारी के ऊपर हाथ उठाना एक कायरों का काम होता है। हमेशा याद कर लो, पत्नी को मारना नहीं चाहिए। पत्नी को जो लोग मारते हैं ना, बहुत बड़ा पाप मिलता है, लेकिन भैया धोखे में हो ही जाता है। हाँ हो जाता है, गुस्सा नहीं समा, बात अब बात होने लगी, बात बिगड़ जाए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन हम कहेंगे यही कि अबलाओं को मारना बहुत बड़ा पाप। पहले के समय में नारियों को अबला क्यों कहा जाता था? आज भी है अबला, लेकिन सब लोग अबला नहीं हैं। कुछ हैं अबला और बाकी हो गई सबला। गलत मत समझ लेना इसको। अबला और सबला का अर्थ भी बताएंगे कि अबला का मतलब क्या और सबला का मतलब क्या। पहले के समय में अबला नारी सब होती थी, अब अबला है कुछ और सब हो गई सबला। अबला नारी उसको कहते हैं पति देवता कमा के आते हैं, नारी पहुंची, स्वामी जी आ गए, ले जलपान करो। तो पति देवता पूछने लगे, देवी ये बताओ एक महीने खर्चा कितना है तुम्हारा? तो कहीं घर से बाहर तक 10,000 रुपए में हम एक महीना निपटाती हूँ। स्वामी जी ने 10,000 दे दिया। जब 10,000 रुपया खत्म हो गया, एक एक पाई, तो नारी पति के पास जाती कहती, स्वामी जी अब वो पैसा खत्म हो गया। अबला उसको कहते हैं अबला। अब कौन है? पति देवता कमाए के कह ले 5,000 रुपया तुम रख ले। तो पत्नी बोली 5,000 हम का हो जब पड़ेगी? अरे कहीं हमारे पास रखने दो, खर्चा तो हमारे पास का ना। सबला सब, जेब में 1 रुपया नहीं। जब तम्बाकू खा के मन हो तो पीछे पीछे दौड़ो, कहीं के टिंकू मम्मी 2 रुपया दे दो, तम्बाकू लेगा। तो ये है सबला और वो है अबला। नारद ने मना कर दिया, अबलाओं के ऊपर हाथ उठाना एक कायरों का काम होता है। इंद्र भाई नारद जी का कहना मान गए और नारद ने कहा, जानते हो इंद्र, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी इसमें है, गर्भावस्था में है, और इसके गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट होगा, जो अपने पिता का मान घड़ियों में घटाएगा और हमारा तुम्हारा मान बढ़ाएगा। अरे छोड़ दो। इंद्र ने छोड़ दिया और कुछ समय के बाद महाराज के वहां बेटा का जन्म हुआ है। और जब बेटा का जन्म हुआ तो महाराज बड़ा प्रसन्न है भाई। राज्य में खुशहाली मची है। पुरोहित बुलाया गया, बेटे का नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक विद्यालय में उसका नाम लिखवाया गया। पढ़ने जाता है प्रहलाद, और पढ़ने में इतना तेज है, गुरुजी बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं कि उन परम भक्त को कुछ दिन नीचे हो
गुरु संडा मर्क पढ़ाने लगे, उन परम भक्त को कुछ दिन में गुरु संडा मर्क पढ़ाने लगे, उन परम भक्त को कुछ दिन में गुरु संडा मर्क पढ़ाने लगे। प्रहलाद भक्त भी तन मन से, प्रहलाद भक्त भी तन मन से, प्रहलाद भक्त भी तन मन से रोजाना सबक सिखाने लगे। प्रहलाद भक्त भी तन मन से रोजाना सबक सिखाने लगे। विचार करिए भक्तों, प्रहलाद अपने गुरु संडामर्क के पास पढ़ते हैं और पढ़ने में प्रहलाद इतना तेज कुछ पूछो नहीं, इतना पढ़ने में तेज है। गुरुजी बड़ा प्रसन्न होकर प्रहलाद को पढ़ाते हैं और प्रहलाद जिस रास्ते से पढ़ने जाते हैं ना, उस रास्ते में एक कुम्हार और कुम्हारिन का निवास था। प्रहलाद विद्यालय जा रहे हैं, उधर कुम्हारिन बैठी रो रही थी और रोने का कारण ये था, आवे में बिल्ली के 4 बच्चे प्रवेश कर गए। अब वो कुम्हारिन सोचती है, वारे परमात्मा, अगर तुम्हारी कृपा होगी तो ये बच्चे जीवित हो जाएंगे, वरना कौन बचा पाएगा। वो बैठी भजन कर रही भगवान का, तब तक प्रहलाद पहुंच गए। कुम्हारिन कहती है परमात्मा से कि मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे।